बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू धूल अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम यूनिट नंबर 2 का टॉपिक ACF को डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले पढ़ा था ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो है ACF बाय डुएन मेथड। राइट, ACF का आपको पता है कि ACF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर, यानी कि हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर्स गिवन हों और उनको एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो उन तमाम गिवन नंबर्स को डिवाइड करे। राइट, उसे हम क्या कहते हैं? ACF कहते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं ACF बाय डुएन मेथड से। आज हम ACF फाइंड करेंगे डुएन मेथड से। डुएन मेथड से हम किस तरह से ACF फाइंड कर सकते हैं? अब डुएन किसे नहीं आती? डिवाइड तो हर बच्चे को करना आता है, तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है हमारे पास 13 एंड 65। ये दो नंबर्स गिवन है। हम डुएन मेथड जैसे हम ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को यूज़ कर सकते थे। राइट, दो नंबर्स भी ले सकते थे और दो से ज़्यादा नंबर्स का भी हम ACF फाइंड कर सकते थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। डुएन मेथड में भी हम दो नंबर्स का भी डुएन मेथड से ACF फाइंड कर सकते हैं और दो से ज़्यादा यानी तीन नंबर्स का भी हम ACF फाइंड कर सकते हैं बाय डुएन मेथड। तो पहले हम दो नंबर्स वाला देखते हैं। हमारे पास गिवन है 13 एंड 65। अब दो नंबर्स गिवन है, इन दो नंबर्स में से हमने देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपको पता है कि 65 नंबर सबसे बड़ा है। 65 को अंदर रख के 13 पे डिवाइड करेंगे। जैसे हम 13 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास आंसर 65 आ जाता है। 65 माइनस 65, इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है? 0 आ जाता है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, तब हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र होता है उसे हम कहते हैं ACF। राइट, हमारे पास अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है। अब ये जो 13 है ये हमारे पास लास्ट डिवाइज़र है। इस लास्ट डिवाइज़र को हम क्या कहेंगे? ACF कहेंगे। राइट, अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट पे। बी पार्ट में भी हमें दो नंबर गिवन है 75 एंड 25। 75 को हम अंदर रखेंगे, 25 पे हम डिवाइड करेंगे। तो 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आ जाता है। 75 माइनस 75 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0 आता है। जब 0 आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास जहाँ पे जो लास्ट डिवाइज़र है वो क्या है? 25 है, और वही हमारा क्या होगा? ACF होगा। राइट, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर C पर। पार्ट नंबर C में क्या है? 98 एंड 42 गिवन है। अब 98 बड़ा है, हम 98 को अंदर रख के 42 पे डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 84 आ जाता है। अगर हम 42 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 98 से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम उस बड़े नंबर को नहीं राइट कर सकते। इस वजह से हमने 42 को जब 2 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 84 आया। 98 में से जब हम 84 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। अब इस 14 को बाहर रखेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला 42 था इसको हम अंदर ले जाएंगे। ठीक है, अब इस 42 को जो इसका रिमाइंडर 14 था उससे हम डिवाइड कर देंगे। जब 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 42 आया। 42 में से जब 42 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। हमारा काम करने का ये मकसद क्या होता है? हमने यहाँ पे रिमाइंडर 0 बनाना होता है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास लास्ट फैक्टर है, लास्ट डिवाइज़र है, वो हमारे पास क्या होगा? ACF होगा। अगर आप इन दोनों अब इस डिवीजन मेथड में देखें, इस पूरे क्वेश्चन में देखें तो आपके पास जो है लास्ट डिवाइज़र कौन सा है? लास्ट डिवाइज़र 14 है, यानी कि वही लास्ट वैल्यू है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इस 42 को, वो 14 है। इस वजह से आपके पास ACF क्या होगा? 14 होगा। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर D पर। पार्ट नंबर D में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। वो क्या है? यहाँ पे पहले 2 नंबर्स गिवन थे, अब हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हैं। अब 3 नंबर्स में से हम कोई भी 2 नंबर्स को चूज़ करेंगे और उन 2 नंबर्स का हम डिवाइड करेंगे। जैसे ही हमारे पास उसका डिवाइज़र आ जाएगा, कोई भी लास्ट डिवाइज़र आएगा, उस लास्ट डिवाइज़र को हम रिमेनिंग 3rd नंबर पर भी डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे।
अब है 16, 20 एंड 70। अब 70 को मैंने अंदर रखा और 20 पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 20 मैंने बाहर रखा यानी एज अ डिवाइडर यूज़ किया। 20 को जो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास 60 आ गया। 70 में से मैंने 60 को माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पे 10 आ गया। अब 10 को अंदर रख के मैं इस ये जो मैंने पहले फर्स्ट डिवाइडर लिया था वो 20 लिया था, उस 20 को अंदर रख के इस 10 जो रिमाइंडर था मेरे पास इससे मैं डिवाइड कर दूँगी। तो 10 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास 20 आ जाता है, और 20 को जब 20 से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 0 आ गया। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया। अगर हम 20 अब हमने किन किन वर्ड्स को यूज़ किया था, सॉरी किन किन नंबर्स को यूज़ किया था, 70 एंड 20 को यूज़ किया था। 70 और 20 को जब मैंने यूज़ किया तो इसमें जो मेरे पास जो है लास्ट डिवाइज़र कौन सा आता है, लास्ट डिवाइज़र मेरे पास जो है वो 10 आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10 अगर इन दोनों में से ACF चेक किया जाए 20 एंड 70 में से तो ACF 10 होगा, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10 इज़ द ACF ऑफ 70 एंड 20। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया हमें 16 भी दिया गया साथ, तो हम क्या करेंगे ये रिमाइंडर को ये यहाँ पे हमारे पास ACF ये है 10 है 70 और 20 का, यानी लास्ट डिवाइजर यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 है। इस 10 से हम इस 16 जो यहाँ पे जो रिमेनिंग था नंबर उसको डिवाइड करेंगे, 16 को अंदर रखेंगे, इस 10 से डिवाइड करेंगे। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, अगर 10 को 2 से करें तो 20 आ जाता है, जो कि 16 से बड़ा नंबर है। तो हम बड़ा नंबर तो यहाँ नहीं रख सकते ना, तो 16 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। अब इस 6 को बाहर रखा और इस 10 को अंदर ले जाएंगे, यानी इस 10 पे डिवाइड करवाएंगे। तो 10 को अंदर रख के 6 पे जब डिवाइड करवाया तो 6 1 से 6 और 10 माइनस 6 इज़ 4। अब यहाँ पे 4 बाहर रखेंगे और इस 6 को यानी इस 6 पे डिवाइड करवा देंगे। तो 6 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करवाया तो 4 1 से 4, 6 माइनस 4 इज़ 2 एंड 2 यहाँ पे है, और ये वाला 4 जो है वो यहाँ पे अंदर चला जाएगा, यानी 4 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 2 टाइम्स 4, यहाँ पे 4 माइनस 4 इज़ 0। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो है लास्ट डिवाइज़र कौन सा है, लास्ट डिवाइज़र आपके पास 2 आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र 2 है जो कि आपके पास 70, 20 एंड 16 तीनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो यही हमारे पास क्या हो गया, ACF हो गया। यही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि तीनों गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इस तरह से हम कह रहे हैं ये ACF इसका क्या है, 2 है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर ई पर। पार्ट नंबर ई में आप देखें आपको 3 नंबर्स वैसे ही गिवन हैं जैसे हम पार्ट नंबर डी कर चुके हैं, 56, 84 एंड 88। मैंने 88 एंड 84 को फर्स्टली यूज़ किया है, 88 को अंदर रख के 84 पे डिवाइड किया। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है इसमें 4 आता है। ठीक है, अब इस रिमाइंडर को बाहर रखेंगे और इस 84 को अंदर ले जाएंगे। ठीक है, अब यानी 84 को 4 पे डिवाइड करेंगे। जैसे ही मैंने 21 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 84 आया, 84 माइनस 84 इज़ 0। अब यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। अब हमारे पास जो है वो 88 एंड 84 का तो कंप्लीट हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र है वो क्या है, 4 है। हम कह सकते हैं 88 एंड 84 का जो ACF है वो 4 है, लेकिन हमें तो 56 भी गिवन है। अब हम ये जो हमारे पास ACF आया था इन दोनों नंबर्स का 4, इसको हम यूज़ करेंगे, बाहर रखेंगे और इस 56 को भी इस 56 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करवाएंगे। हम देखेंगे कि क्या 4 जो है वो 56 को भी डिवाइड करता है या नहीं करता। तो 4 को हमने 14 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो उसने 56 को भी डिवाइड कर दिया। 56 और माइनस 56 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि इस 4 ने 56 को डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र कौन सा है, लास्ट डिवाइज़र हमारे पास 4 है, तो ACF वही होगा, 4 होगा। यानी कि 4 ही वो लास्ट डिवाइज़र है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि इन तीनों गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली पार्ट नंबर F पे 57, 76 एंड 95। मैंने 95 और 76 का पहले
पहले यूज़ किया है, यानी 95 को अंदर रख के 76 पे डिवाइड किया। जैसे ही ये डिवाइड किया तो इसमें से इसको माइनस करते हुए 19 आया। 19 को बाहर रख के 76 पे डिवाइड को अंदर रखा। 76 को जब 19 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 4 पे मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ गया। जैसे यहाँ पे 0 आया, इसका मतलब है 76 और 95 का जो कॉमन डिवाइज़र आया है वो 19 आया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 आया है। अब इस 19 को देखना है कि क्या वो 57 को भी डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो हम 57 को अंदर रख के 19 पे डिवाइड करवाएंगे। जैसे 19 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो 57 आ जाता है और रिमाइंडर हमें अगेन 0 मिल गया। जब अगेन रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका क्या मतलब है, ये 19 हमारे पास वो लास्ट डिवाइज़र है जो कि इन तीनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो ACF यहाँ पे 19 हो गया। सिमिलरली आप पार्ट नंबर G देखिएगा। पार्ट नंबर G भी बहुत सिंपल है। 32 एंड 16 को मैंने पहले यूज़ किया। जो इनका हमारे पास ACF आता है उस ACF को यूज़ करते हुए मैंने 96 को अंदर रख के आंसर निकाला। तो मेरे पास लास्ट जो है डिवाइज़र वो अगेन 16 आ गया है, राइट। तो हमारे पास ये पार्ट नंबर G हो गया। अब पार्ट नंबर H और I आपके सामने मैंने इसको सॉल्व किया हुआ। 40 को अंदर रख के 20 पे डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 जब आ गया, मैंने 80 बच गया था, 80 को अंदर रख के 20 पे डिवाइड किया। तो मेरे पास लास्ट जो है वो क्या ACF क्या है, 20 आता है। सिमिलरली मैंने 48, 76 एंड 96 को भी ऐसे ही सॉल्व किया है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल मेथड वैसा ही है, आपके सामने सॉल्व है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट्स भी हमारे पास J, K, L मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। आई थिंक इनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख लेंगे और आपको समझ आ जाएगा, राइट। सेम वही तरीका है जो हम पिछले 5-6 पार्ट्स में करते आ रहे हैं। हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है और हम इन तीनों में से किसी 2 को चूज़ करके उस पहले सॉल्व करना है। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसका अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमने उसका 2 का ACF देखना है। उस ACF को यूज़ करते हुए थर्ड पे डिवाइड करना है और थर्ड को डिवाइड करवा के जो हमारे पास लास्ट डिवाइज़र आएगा वही हमारे पास क्या होगा, फाइनल ACF होगा, राइट। J, K, L पार्ट जो हैं वो तीनों बहुत ईजी हैं और सेम पैटर्न है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है और सिंपल है, लेकिन बस स्टेटमेंट देख के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द लेंथ ऑफ 2 रोप्स आर 24 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे पास 2 रस्सियाँ हैं, ठीक है। उनकी लेंथ, एक रस्सी की जो लेंथ है हमारे पास वो 24 मीटर है और दूसरी रस्सी की जो लेंथ है वो हमारे पास 14 मीटर है। अब एक बच्चा है अली, wants to cut the ropes into pieces of equal length without any rope left। यानी कि वो क्या चाहता है, अली चाहता है कि मैं इन दोनों रस्सियों को इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पीसेस में काट दूँ। अगर वो काट देता है दोनों रस्सियों को इक्वल लेंथ में, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट व्हाट वी विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। कि हमें ये पता चलाना है कि उसने इक्वल लेंथ में तो हर पीस को हर रस्सी को काटा है, इक्वल लेंथ के पीसेस बनाए हैं, तो मैक्सिमम उसने कितनी लेंथ रखी है हर पीस की, तो ये चीज़ फाइंड करनी है। अब देखिए बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन पे गौर करें। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास जो रस्सियाँ 2 थीं उन दोनों को इक्वल पार्ट्स में काटा गया है। आप सोचें कि ACF जब हम करते हैं, ACF फॉर एग्जांपल अगर हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करें या बाय डिवीजन मेथड करें तो हम किसी भी गिवन नंबर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 12 है, 12 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी, यानी 2 अगर मैं 12 का LCM लूँ या ACF लूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से, LCM नहीं बल्कि HCF लूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से, मैं क्या करूँगी, 12 को जब 2 पे डिवाइड करवाऊँगी तो मेरे पास 6 आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करवाऊँगी 3 आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करवाऊँगी तो 1 आएगा। अब मेरे पास 2, 2 और 3 इसके जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। इसका क्या मतलब है, हमने इस 12 जो गिवन नंबर था उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ डाला है। तो वही रस्सियों में भी यही कह रहा है कि रस्सियों को उसने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ डाला है और उसने हमसे पूछ लिया कि मैक्सिमम लेंथ बताएं। मैक्सिमम लेंथ का क्या मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएं, कि सबसे बड़ा जो है वो उसने कितनी लेंथ का पीस रखा है, मतलब उसने जितने भी पीसेस बनाए हैं उनकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है वो बतानी है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 रोप्स हैं, उनकी लेंथ है 24 मीटर एंड 14 मीटर। हम क्या करेंगे, इसे 24 का
ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 14 का भी ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए पीसीज ऑफ रोप्स ऑफ लेंथ 24, हम यहाँ पे कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पीसीज ऑफ रोप्स ऑफ लेंथ, क्योंकि हमारे पास रोप्स ऑफ लेंथ की बात हो रही है, राइट। यानी 24 के जो कॉमन फैक्टर वो हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, या फिर हम मल्टीपल्स भी कह सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1, एंड पीसेस ऑफ रोप ऑफ लेंथ 14 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या हैं, 2 क्रॉस 7 क्रॉस 1 है, राइट। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या है, इन दोनों में से ये 2 कॉमन है और 1 कॉमन है। अब हमारे पास जो है 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ आई है वो क्या आई है, वो 2 आई है, राइट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 कम्प्लीटली। हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 3 नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 16, 24 एंड 48 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करके इसका ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लिया है। जो ग्रेटेस्ट नंबर आया वही मेरे पास क्या है, ACF है। हम इसको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है और क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों को हम ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ACF बाय डुएल मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करवाया है। अब आपने खुद क्या करना है, आपने इस ACF बाय डुएल मेथड से इन दोनों क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है। आप देखेंगे कि आंसर आपके पास सेम आएगा, राइट। ठीक हो गया। अब तो हमारे पास जो है भी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है और आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट क्या है, अब असाइनमेंट है आपकी, आपने पढ़ा है ACF के बारे में। 2 लेक्चर्स में हमने ACF को डिस्कस किया है। ACF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ACF निकालना भी आता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालना आता है, बाय डुएल मेथड भी निकालना आ गया। अब आप मुझे ये बताएंगे, लेकिन अपनी वर्ड्स में बताएंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आप निकाल सकते हो और आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब भी जानते हो, लेकिन आपने मुझे ये बताना है कि फैक्टर क्या चीज़ है, हम फैक्टर किसे कहते हैं। ये आपने अपने वर्ड्स में मुझे कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर बताना है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई इशू हो, कोई मसला हो आपकी आज के लेक्चर में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मसले सॉल्व कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आपके लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।